अस्सलाम वालेकुम कम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 19 पेज नंबर 161 नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एक और ज़्यादा है कॉन्सेप्ट आ रहा है। उसमें है कि जब इफ़ द डेप्रिसिएशन अलाउंस या वियर एंड टीयर एक्सपेंसेस ऑन कैपिटल गुड्स मशीन्स आर डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वी गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी में से आप डेप्रिसिएशन फरसूदगी अलाउंस निकाल देते हैं तो आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाती है। खालिस कौमी पैदावार उर्दू में से कहा जाता है। उर्दू वालों का 277 पेज पर खालिस कौमी पैदावार है। डेप्रिसिएशन अलाउंस फरसूदगी के अलाउंस निकाल दें तो आपके पास खालिस कौमी पैदावार आ जाती है। एक जैसे कि एक काश्तकार है ना, वो उसके पास एक ट्रैक्टर है 3 लाख का, वो उसकी लाइफ जो है ट्रैक्टर की वो 20 ईयर्स है। फार्मर सेट्स असाइड 15,000 हर साल रखता है 20 साल के लिए, क्योंकि उसे पता है 20 साल के बाद इसने नाकारा हो जाना है, तो 15,000 जमा करता जाता है, तो वो रिप्लेस कर लेगा, तो वो नया ट्रैक्टर ख़रीद सकेगा। और ये बहुत ही सिंपल एनालिसिस आ रहा है, क्योंकि इस 20 साल में ट्रैक्टर्स की कीमतें भी बढ़ेंगी और हो सकता है कोई और नई मशीनें आ जाएंगी। लेकिन वो ना किसी भी कारोबार की कामयाब कारोबार का ये होता है कि आप ना कारोबार में सेविंग के कुशन्स रखते हैं, ताकि कोई भी आपको कोई मशीन या कोई चीज़ रिप्लेस करनी पड़ जाए या मरम्मत करानी पड़ जाए तो आपके पास फंड्स हों। तो वो डेप्रिसिएशन अलाउंस जब आप निकाल देते हैं किसी भी चीज़ को रिप्लेस करने का, ये एक सादा सी मिसाल से समझाया गया। बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है नेशनल इनकम में, क्योंकि इसकी वजह से कीप इन माइंड डेप्रिसिएशन कैपिटल रिमेन्स इंटैक्ट एंड इज़ नॉट वेस्टेड। अगर आप डेप्रिसिएशन अलाउंस लगाते रहेंगे, मरम्मत करते रहेंगे, मशीनें रिप्लेस करते रहेंगे, तो आपका जो सरमाया है वो इंटैक्ट या मतलब वो बरकरार रहेगा, कायम रहेगा, वरना और वेस्ट नहीं होगा, वरना वेस्ट हो जाएगा, कम होता जाएगा। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है, ख़ाम मुल्क की पैदावार। उर्दू वालों के लिए ख़ाम मुल्क की पैदावार है। जब आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से इनकम फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्सेज निकाल देते हैं तो आपके पास ख़ाम मुल्क की पैदावार आ जाती है। ठीक है, जो लोग बाहर से पैसे भेज रहे हैं, ठीक है, जो बाहर से लोग पैसे भेज रहे हैं उनको आप निकाल दें। प्रोड्यूस ड्यूरिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकानमी नीड्स इनपुट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। दिस आउटपुट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ये इसमें क्या नहीं इंक्लूड होती, एक्सटर्नल रिसोर्सेज से इनकम जो आती है, नॉर द इनकम विद पीपल रिजाइडिंग अब्रॉड रेमिट टू द कंट्री। ठीक है, जो एक्सटर्नल सोर्सेज से इनकम आ रही है, और ना ही वो इनकम शामिल होती है जो लोग भेज रहे हैं, रेमिटेंसेस जिनको कहते हैं, कि तारकीन वतन जो मुल्क से बाहर पाकिस्तानी हैं वो लोग पैसे भेजते हैं, वो भी इसमें शामिल नहीं होती। तो ग्रॉस जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस इनकम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, ये आप निकाल देते हैं तो आपके पास जीडीपी आ जाती है, जो कि सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान एट फैक्टर कॉस्ट वाज इतनी, वाइल इनकम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज इतनी। सो द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस इज 1,239,2,633 मिलियन। आपने इसमें ये वाली इनकम नहीं शामिल करनी, ठीक है, तो तब आपके पास जीडीपी आएगा। अब नेशनल इनकम आपके पास क्या चीज़ है? नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट जो है वो होता है कि हम डेप्रिसिएशन अलाउंस अगर निकाल दें तो आपके पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी आ जाती है, और हम फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट लेते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगर ये नेट
इनडायरेक्ट टैक्स जो हैं इसमें से निकाल दिए जाएँ NNP में से, और सब्सिडीज़ जो हुकूमत मराहत देती है, रियायतें देती है इंडस्ट्रीज़ को और लोगों को, वो शामिल कर दिए जाए। ठीक है, तो नेशनल इनकम बन जाएगी। इसका मतलब नेशनल इनकम इज़ द सम ऑफ द पेमेंट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप जो दे रहे हैं उनकी आमदनियाँ जमा करें तो आपके पास नेशनल इनकम आएगी। और नेशनल इनकम हमेशा मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज के बराबर होगी। नेशनल इनकम होती है NNP में से इनडायरेक्ट टैक्स निकाल दें लेकिन सब्सिडीज़ जमा कर। ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है पर्सनल इनकम का कॉन्सेप्ट कि शख्सी आमदनी। उर्दू वाले जो ना शख्सी आमदनी कि एक डॉक्टर फ़र्ज़ कीजिए साल भर में 5 लाख कमाता है, या एक इंजीनियर 5 लाख कमाता है, या एक IT या CA या जो भी इंसान है कोई भी, वो जितनी भी एक साल में कमाता है वो उसकी पर्सनल इनकम होती है। अब कमाने के अलावा लोगों को ऐसी पेमेंट्स भी मिलती हैं जो कि लोग उन्हें देते हैं। ठीक है, इनमें आ जाते हैं ज़कात, खैरात, स्कॉलरशिप्स, पेंशन्स, गिफ्ट्स। ठीक है, तो वो भी पर्सनल इनकम का हिस्सा होती है। डायरेक्ट टैक्स इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम में से अभी आपने टैक्स अदा नहीं किए हुए, अभी आपके पास जब आप टैक्स अदायगियाँ कर देंगे तो फिर जो आपके पास बचेगा, यानी कि पर्सनल इनकम डज नॉट इंक्लूड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज़। ये बेशक जुमला आप ना समझें, ना लिखें, ये इसको हम हो सकता है आगे स्टॉक्स पढ़ें तो मैं आपको समझा दूँगी। अगर मैं इसको बताने लगी तो ज़्यादा टाइम लग जाए। पर्सनल इनकम जो होती है वो नेशनल इनकम जमा ट्रांसफ़र पेमेंट्स जमा डायरेक्ट टैक्सेस माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, कॉरपोरेट सेविंग्स इसे कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आप इसका यानी कि ये इसका फॉर्मूला या इक्वेशन है कि पर्सनल इनकम बराबर होती है मुल्की आमदनी, इंतकाली अदायगियाँ, बराह रास्त टैक्स और कॉरपोरेट सेविंग्स को माइनस किया जाता है। अब डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या चीज़ है? डिस्पोजेबल का मतलब होता है काबिल तसर्रुफ निजी आमदनी, कि वो पैसे जो आपके हाथ में आ जाते हैं आप खर्च कर सकते हैं, टेक होम। ठीक है, अब एक शख्स पैसे कमा रहा है कई मुख्तलिफ ज़राए से, वो सारी इनकम वो कैन नॉट बी स्पेंट बाय द इंडिविजुअल, ही हैज़ टू पे द पर्सनल टैक्सेस। उस पर जो टैक्स हैं वो देने हैं, पेमेंट्स करनी है, जैसे GP फ़ंड की है, बेनेवलेंट फ़ंड की है, पर्सनल इनकम में से। ठीक है, जब आपको तनख्वाह मिलती है ना तो उसमें से काफ़ी कटौतियाँ होती हैं। ठीक है, तो फिर एक शख्स जो है वो सोशल सिक्योरिटी फ़ंड और में पैसे 1,000 रुपये पर मंथ देता है, 1,000 नहीं 10,000। ही कैन नॉट स्पेंड ऑल ऑफ हिज इनकम अनलेस ही पेज इनकम टैक्स। उस पर एक 10,000 रुपये टैक्स लगा हुआ है, तो फर्स्ट 1 लाख इनकम है, 10,000 देगा तो उसके पास क्या आएगा 90,000। और इधर छोटी में एग्जांपल दिया है, अगर वो ही कैन नॉट स्पेंड अनलेस ही पेज इनकम टैक्स ₹300। ठीक है, 10,000 उसकी इनकम है, 300 उस पर टैक्स है, तो उसके पास 9,700 रह गया, जो कि उसकी काबिल तसव्वुर डिस्पोजेबल जो वो खर्च कर सकता है। ठीक है, तो डिस्पोजेबल इनकम आप कहेंगे पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस निकाल दिए जाएं तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम जो आपके हाथ में होती है, जो आप अपनी मुख्तलिफ ज़रूरियात पर ख़र्च कर सकते हैं। फिर पर कैपिटा इनकम का बहुत आसान तस्वुर है, आपने नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा की जो है ना कि फ़ीकस आमदनी के हिसाब से
उर्दू वाले इसे फ़ीकस आमदनी कहेंगे। फ़ीकस आमदनी नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय कुल आबादी, कुल इनकम, कुल आमदनी बाय कुल आबादी। तो इस फ़ीकस आमदनी की बुनियाद पर दुनिया भर में को 3 ग्रुप्स में बांटा जाता है, डेवलप्ड में, मिडिल इनकम कंट्रीज़ और लेस डेवलप्ड। अब जिसकी पर कैपिटा इनकम $20,000 से ज़्यादा है, ठीक है, वो डेवलप्ड कहलाएगा। स्विट्ज़रलैंड, यूएसए, जापान, जर्मनी, नॉर्वे, सिंगापुर, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। मिडिल इनकम जिनकी पर कैपिटा इनकम $2,000 की रेंज में से $2,000 से 20,000 तक है। इनमें साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, रशिया, टर्की शामिल है। आप देखें इसमें टर्की शामिल है और मलेशिया भी, ये 2 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। फिर लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ जहाँ पर के 2,000 पर कैपिटा इनकम या उससे कम, ठीक है, 2,000 से कम वाले जो हैं वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। और पर कैपिटा इन मुल्कों की ये हालात हैं कि बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिधर के 1,000 से भी कम है पर कैपिटा। $1,000 का मतलब होगा कि आप इसे उस मुल्क की करेंसी का जो वैल्यू है उसके हिसाब से ज़रब देंगे तो वो आ जाएगी। इन मुल्कों में शामिल हैं इजिप्ट, श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल। चाइना की आप अगर लेस डेवलप में आया तो उसकी मिसाल, या तो इन्होंने पुराना लिखा है, लेकिन अगर इसको एक रेफरेंस से ये देखा जाए तो चाइना जो है ना, उन्होंने जो अपनी सारी तरक्की की है ना, वो अपनी पर कैपिटा इनकम या अपनी मज़दूरियाँ कम रख के की हैं। वहाँ पर दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट इसीलिए गई है, बड़ी बड़ी कंपनियों ने वहाँ अपने कारखाने लगाए हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर चीप लेबर है, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी आबादी है और ट्रेंड आबादी है, एजुकेटेड है, और वो उनकी वेजेस बहुत कम है, इसलिए वो दुनिया भर में इतनी चीप प्रोडक्ट बनाते हैं। तो फ़ीकस आमदनी के हिसाब से वो लेस डेवलप में आ सकता है, लेकिन वैसे तो वो एक डेवलप्ड मुल्क है। वो इस वक्त दुनिया भर में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है हर चीज़ का। जो चीज़ चाहें वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी और मैन पावर और ट्रेनिंग है, और कैपिटल भी अब उनके पास बहुत है, लैंड है उनके पास, टेक्निक्स हैं, सब कुछ हर तरह के हर सेक्टर के लिए उनके पास है। फिर आपके पास आ जाती है रियल इनकम एंड मनी इनकम। रियल इनकम ये होती है कि जो असल क़ुव्वत ख़रीद है आपके पैसों की, और मनी इनकम के रुपयों की शक्ल में आपके पास क्या है। अब इसको आप देखिए, वाइल कंप्यूटिंग नेशनल इनकम वी सी दैट्स हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द ईयर, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड रियल इनकम। सारे साल में गुड्स और सर्विसेज कितनी पैदा हो। देयर आर डिफरेंट वेज टू मेजर आउटपुट। सम गुड्स आर मेजर्ड इन ग्राम, सम कुछ मीटरों में, जैसे कपड़ा मीटरों में होता है, चीज़ें किलोग्राम ग्रामों में होती हैं, कुछ लीटर्स में नापी जाती हैं। अब उन सब की वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, द टोटल गुड्स एंड सर्विसेज आर कन्वर्टेड इनटू मनी यूनिट्स। तो सारी जो चीज़ें होती हैं फिर उनको किस पर कर दिया जाता है कि उनको मनी यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि जिस तरह आप जब जमा तफरीक या एडिशन और माइनस वगैरह कर रहे हो, सब्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं, तो आप यूनिट तो फिर एक करते हो, तभी तो वो सारी चीज़ें पता माइनस और ऐड होती हैं। इन अदर वर्ड्स, increased prices, this does not means in national income is measured market price, at market price। मार्केट प्राइस जो है ना उस पर नेशनल इनकम, जैसे 100 गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं, 100 सर्विसेज, तो मार्केट जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेशनल इनकम निकले। अब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेज बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्राइसेस, दिस डज नॉट मीन दैट द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ रिजन। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि सिर्फ कीमतें बढ़ जाती हैं, 100 ही गुड्स और 100 ही सर्विसेज रहती हैं,
लेकिन पहले अगर वो 100 गुड्स जो हैं वो 1000 रुपये की 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास 1 लाख और सर्विसेज भी 1 लाख की आई हैं। लेकिन मुल्क में महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है तो वही चीज़ जो है 100 गुड्स जो हैं वो अब 2 लाख की मिल रही हैं और 100 सर्विसेज 2 लाख की मिल रही हैं, तो वो 4 लाख हो गई। तो आप ये नहीं होगा कि आप इस कहेंगे कि नेशनल इनकम बढ़ गई। असल में तो गुड्स और सर्विसेज ही हैं जो कि आपको बता रही हैं कि नेशनल इनकम बढ़ी है कि नहीं। ये तो सिर्फ प्राइसेस में इंक्रीज हुए। दिस डज नॉट मीन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ रिजन। ओके।